नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चबरा के गंडार गांव में पुल का रेलिंग तोड़ नदी में गिरा टैंकर। ग्रामीणों ने नदी में कूदकर खलासी को बचाया। टैंकर के अंदर फंसा हुआ है चालक। कोहरे की वजह से हादसा। गया के करीमगंज मोहल्ले में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी के बतनाहा थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण। प्रेग्नेंट युवती ने इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया। बक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत। बक्सर पुलिस ने की दोनों की पहचान। धनसोई थाना क्षेत्र की रहने वाली है दोनों बहनें। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बैंक लूट की साजिश को किया नाकाम। सकरा इलाके से 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुरौल ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे सभी अपराधी। शेखपुरा में निजी नर्सिंग होम पर कार्रवाई। 3 नर्सिंग होम पर बरबीघा थाने में केस दर्ज। 100 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टरों के सहारे चल रहा निजी नर्सिंग होम। शेखपुरा में गश्ती के दौरान लापरवाही के आरोप में हथियामा मिशन ओपी का पुलिस पदाधिकारी सस्पेंड। एसपी कार्तिकेय शर्मा की कार्रवाई। 4 पुलिसकर्मी और 4 होमगार्ड जवानों के सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू। नालंदा में शराब तस्करी का नायाब तरीका। गाड़ियों में तहखाने में अलग अलग खाने बनाकर रखे जा रहे शराब। पुलिस ने पकड़ी है गाड़ियां। दरभंगा में बहादुरपुर के सैदनगर में खिड़की खोलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। दोनों पक्षों की शिकायत पर सिटी एसपी ने दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में पंचायत के तुगलकी फैसले पर एसपी ने लिया संज्ञान। नाबालिग प्रेमी जोड़े की जबरन शादी कराने के मामले में जांच तेज। मधुबनी के हरलाखी में दिव्यांग नाबालिग से दरिंदगी मामले में विरोध प्रदर्शन जारी। एसएमयू ने हरलाखी थाने के सामने किया प्रदर्शन। लड़की के साथ रेप के बाद उसकी आंख को पहुंचाया था नुकसान। बेटिया के नरकटियागंज में वाहन चेकिंग अभियान। कई गाड़ियों से 2 लाख से ज्यादा के जुर्माने की वसूली। पटना में ठेका विवाद में एंगल से एसआईटी ने शुरू की रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच। पीएचईडी और जल संसाधन विभाग में जांच। रुपेश के रिश्तेदारों को जिलों में मिलता था सरकारी काम का ठेका। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में एडीजी मुख्यालय का दावा। जल्द होगा मर्डर केस का खुलासा। बिहार में बढ़ते अपराध की तेजस्वी यादव ने की राज्यपाल फागू चौहान से शिकायत। कई विधायक भी रहे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रही है लूट, हत्या और रेप की घटनाएं। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कानून के शिकंजे में जल्द होंगे अपराधी। वैशाली में वकील पप्पूजा हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। पीड़ित के परिजनों से की मुलाकात। आलोक मेहता ने कहा, बिहार में अपराध बेलगाम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर नीतीश। कहा, प्रदेश में अपराधी बेखौफ। अपराधियों को प्रशासन का नहीं है भय। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा, बिहार में सरकार पूरी तरह फेल। बांका में पूर्व सांसद ने कहा, अब शाम को घर से बाहर निकलने में डरती है बेटियां। डीजीपी को सीएम नीतीश की फटकार के बाद भी बेपरवाह बने पुलिस के आला अधिकारी। कई बड़े पदाधिकारी अपना फोन नंबर सार्वजनिक करने से कर रहे परहेज। गया में 9 दिसंबर को हुए हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। मृतक के भांजे ने ही सुपारी देकर कराई थी हत्या। मोतिहारी में मोटर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका।
पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक सिपाही के घर से शराब बरामद। गोपालगंज में सड़क लुटेरा गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और गांजा भी बरामद। मधुबनी के ललमनिया में नेपाल के एक नागरिक से 2 लाख की नेपाली करेंसी की छिनतई, 2 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार। भभुआ के सोनबियरा में बाइक ने छात्र को मारी टक्कर, बाइक सवार मां बेटे की पिटाई। धनबाद के कई इलाकों में शराबियों के खिलाफ कार्रवाई, कृषि बाजार में पुलिस ने शराबियों को जमकर पीटा, जिला परिषद मैदान से भी शराबियों को पुलिस ने भगाया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हरिजन बस्ती के सैकड़ों लोगों ने किया थाने का घेराव, पुलिस पर 3 जनवरी को जूली हत्या मामले में स्थानीय लोगों को परेशान करने का आरोप। जमशेदपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल, इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में ओजागुनी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, बाबूलाल उरांव और सोहदन मिंज गिरफ्तार, देसी कट्टा भी बरामद। गढ़वा में नाबालिग से रेप के 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद। साइबर अपराधियों के पक्ष में सारठ विधायक रणधीर सिंह के वायरल वीडियो की जांच तेज, संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी ने कहा जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। खूंटी के तोरपा से पीएलएफआई उग्रवादी कुलन कोंगाड़ी गिरफ्तार। कोडरमा के झुमरी तलैया में अवैध कमर्शियल बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई, स्टेशन रोड के देवश्री अपार्टमेंट के 2 तल्ले को तोड़ा। सरायकेला के चांडिल में नशे की दवा खाने से युवक की बिगड़ी तबीयत। धनबाद के लोधना मोड़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम का हुआ विरोध। बोकारो के दुगदा इलाके में परिजनों को बंधक बनाकर एक घर में लूटपाट, लाखों के जेवरात की लूट। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया हंगामा, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्री नाराज, कोहरे की वजह से उड़ान में हो रही है दिक्कत। पटना में उड़ानों पर कोहरे का असर, कई उड़ानों को किया गया रीशेड्यूल, एयरपोर्ट पर यात्री परेशान। पटना में मौसम का डबल अटैक, ठंड और कोहरे का कहर, दिन में हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। छपरा में भी कड़ाके की ठंड, कोहरे की वजह से दिन में जलानी पड़ रही है गाड़ियों की हेडलाइट। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज, कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक। घने कोहरे की चपेट में नवादा जिला, कोहरे की वजह से घरों में दुबके लोग, कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। खगड़िया में ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके, कपकपाती ठंड के बीच बांध पर जिंदगी गुजार रहे कई लोग, खुद के साथ मवेशियों की भी चिंता। जमुई में ठंड का टॉर्चर, कोहरे और कनकनी से जीना मुहाल, सड़क पर वाहनों की संख्या में आई कमी। मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रही सर्दी, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं ने छात्रों को मुश्किल में डाला। सीवान में सर्दी का सितम जारी, पारा गिरने से लोग परेशान, सीवान के सांसद कविता सिंह के पति ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। गोड्डा में शीतलहर का प्रकोप, कोहरे और धुंध के कारण लोग दिन में भी वाहनों की लाइट जलाने को मजबूर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। वेब सीरीज तांडव पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, कहा फिल्मों में दृश्य दिखाने से फिल्म निर्माताओं को बचना चाहिए। वेब सीरीज तांडव को लेकर हुए विवाद पर बोली आरजेडी, फिल्म निर्माताओं को इस तरह के फिल्मों के निर्माण से बचना चाहिए, सभी धर्म मजहब के लोगों की भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल।
वेब सीरीज तांडव पर जेडीयू का बयान, कोर्ट में है अभी मामला, अभी इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। वेब सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर का माफी से जुड़ा लेटर आया सामने। लेटर ट्वीट कर कहा, हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते। वेब सीरीज तांडव पर विवाद के बीच अमेजन प्राइम ने मांगी माफी। अमेजन प्राइम की ओर से बयान जारी कर कहा गया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं, वेब सीरीज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की अहम बैठक, ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर हुई चर्चा, आईबी जल्द ही इस मामले में ले सकती है फैसला। मंगलवार को कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सीएम नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अभी तय नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, कहा बातें चल रही हैं, कैबिनेट विस्तार से पहले जरूर देंगे जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, संगठन और सरकार के कामकाज पर चर्चा। आरजेडी में श्याम रजक का बढ़ा कद, पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय महासचिव, कुछ दिनों पहले ही बनाए गए थे प्रदेश उपाध्यक्ष। लौह कुश समीकरण के बाद स्वर्ण समुदाय को साधने की तैयारी में जेडीयू। पटना में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाने की तैयारी में संजय सिंह। भागलपुर में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने की समीक्षा बैठक, महिला आईटीआई के संचालन पर चर्चा। दाखिल खारिज करने के मामले को लंबित तो रखने वालों पर होगी कार्रवाई, गया में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने किया ऐलान। चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह की ठंड लगने से बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में इलाज के बाद सेहत में सुधार, पटना से बेतिया जाने के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई पर टिकी है सबकी निगाहें, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की रख सकते हैं पक्ष। धनबाद के निरसा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन, बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। धनबाद में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। झारखंड में सरकार गठन के 13 महीने बाद 20 सूत्री से लेकर निगरानी समिति के गठन की सुगबुगाहट तेज, कांग्रेस ने तय की जनवरी के अंत तक समिति गठन की डेडलाइन। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक, संगठन विस्तार के साथ मजबूती के लक्ष्य पर चर्चा। पाकुड़ में संगठन विस्तार को लेकर जेएमएम जिला कमेटी की बैठक। दुमका में पशुपालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री बादल पत्रलेख ने किया उद्घाटन। पाकुड़ में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने वनभोज का किया आयोजन। मुजफ्फरपुर में हड़ताल पर खुदरा खाद कारोबारी, जिले में खाद की किल्लत, किसान बिचौलियों के हाथों खाद खरीदने को मजबूर। सीतामढ़ी में अंतिम सांसें गिन रहा परिवहन निगम, जर्जर बसों के सहारे परिवहन निगम, भुखमरी के कगार पर कर्मचारी। दानापुर दियारा इलाके के कई गांवों में जानवरों का खौफ, फसलों को बर्बाद कर रहे जानवर, लावारिस घोड़ा और जंगली नीलगाय का कहर। औरंगाबाद में मनाया जा रहा भूकंप सुरक्षा सप्ताह, सदर अस्पताल परिसर में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मिलकर आग से बचाव का किया मॉक ड्रिल। सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीएम ने किया जागरूकता रथ रवाना, सभी प्रखंडों में जागरूकता फैलाएगी रथ। किशनगंज के पौवाखोली हाई स्कूल में 29 लाख की लागत से कमरे का शिलान्यास, विधायक सऊद आलम ने किया कमरे का शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में मनाया जा रहा है भूकंप सुरक्षा सप्ताह, जिला समाहरणालय में जागरूकता शिविर का आयोजन,
डीएम ने दिए आपदा से बचाव के टिप्स। अररिया के कुर्सागांटा में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा युवक। 2018 में हादसे के बाद युवक का काटना पड़ा था पैर। बिहार इंजीनियरिंग सेवा संघ की मुजफ्फरपुर इकाई का विस्तार। अध्यक्ष शांति रंजन शर्मा ने सरकार पर लगाया इंजीनियर्स के दोहन का आरोप। बेतिया में स्वामी विवेकानंद खेल महोत्सव का शुभारंभ। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने किया उद्घाटन। पटना में 20 जनवरी को 354वां प्रकाश उत्सव। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु प्रकाश पर्व को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पाकुड़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर डीडीसी और एसडीओ ने की समीक्षात्मक बैठक। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रखंड मुख्यालयों में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में कोरोना को लेकर इस बार नहीं लगेगा महात्मा गांधी कृषि मेला। 16 से 31 जनवरी तक चलता था मेला। किसानों और कारोबारियों में मायूसी। देवघर में आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड पुनरीक्षण का काम किया शुरू। फिजिकल वेरिफिकेशन कर हटाया जा रहा घोस्ट राशन कार्ड, नया राशन कार्ड भी बनवाया जा रहा। धनबाद के बलियापुर में नशा उन्मूलन महिला समिति के अध्यक्ष का आरोप। प्रशासन पर ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। धनबाद के किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान मोर्चा के प्रांतीय सचिव का अनशन खत्म। कांग्रेस नेता सतपाल सिंह ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। रांची सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के दूसरे सेशन की शुरुआत। डॉक्टरों ने की लोगों से अफवाह से दूर रहने की अपील। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल और विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को मिला कोरोना का टीका। जेपीएससी में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विभाग अध्यक्षों के लिए इंटरव्यू शुरू होने के साथ शुरू हुआ विवाद। अभ्यर्थियों ने आयोग पर स्क्रूटनी में भेदभाव का लगाया आरोप। हजारीबाग में नगवा में नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी। लातेहार में बालूमाथ में बुजुर्गों का प्रदर्शन। वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए घूस मांगने का आरोप। पाकुड़ सिविल सर्जन कार्यालय के पास काम से निकाले गए कर्मचारियों ने दिया धरना। दुमका में फिर सजा सिंदूर का बाजार। बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। व्यवसायियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। गोड्डा के बांका कस्तूरबा विद्यालय में भी चहल पहल। 11 महीने बाद स्कूल में लौटी रौनक। छात्राओं के साथ शिक्षकों के चेहरे पर खुशी। झारखंड में 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, लेकिन 2 दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड। गुजरात के सूरत में डंपर ने बरपाया कहर। फुटपाथ पर सो रहे 20 से ज्यादा मजदूरों को कुचला। 15 की मौत, कई घायल। सभी मजदूर बांसवाड़ा जिले के रहने वाले। सूरत हादसे पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम रिलीफ फंड से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा। घायलों को 50-50 हजार रुपए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली मीटिंग आज। किसान नेताओं का रुख नकारात्मक। सरकार के साथ होने वाली आज की वार्ता कल तक के लिए टली। देश में मिले कोरोना के 10,064 नए मरीज। 137 लोगों की मौत। 6 महीने बाद सबसे कम केस।